तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो लिन हान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि बड़े भाई आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि अब तुम कौन हो। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वो एक छोटी सी लड़की होती है जो कि लिन हान से बोलती है कि क्या तुम हमारे साथ में जो है वो खेलना चाहोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक जोर से चिल्लाती है, जिसका उसके पास से बहुत ही पावरफुल एनर्जी की वेव जो है वो जनरेट होती है। और वो एनर्जी की वेव जो है वो इतनी जनरेट होती है कि उससे लिन हान और जो उसके दोस्त होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि लिन हान के जो दोस्त होते हैं उनका अचानक से जो सर होता है वो घूमने लगता है, जिसे देखने के बाद में लिन हान जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये स्पिरिचुअल अटैक है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो टियान जी को निकाल देता है, जो देख कर टियान जी जो होती है वो बाहर आते हुए लिन हान से बोलती है कि ठीक है मास्टर, उसे मैं हैंडल करती हूँ, आप उसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टियान जी होती है वो अपनी जो थंडर पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगती है, और अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को नुकसान पहुंचाने की। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली थंडर की पावर जो है वो कैसी होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टियान जी होती है वो अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए जो वो स्पिरिचुअल अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते हैं कि उसकी थंडर पावर जो होती है वो सीधे उस छोटी सी लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो लिन हान के दोस्त होते हैं वो भी नॉर्मल जो है वो होने लगते हैं। और जो लोंग कियान होता है वो बोलता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था, मुझे कुछ टाइम के लिए ऐसा फील हुआ जैसे कि मैंने अपनी सोल को ही खो दिया हो। और लोंग कियान के इतना बोलते के साथ ही जो जू टिंग होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे भी साथ जो है वो कुछ ऐसा ही हुआ था, मैंने अपनी बॉडी और अपने जो थॉट थे उनके ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल जो है वो खो दिया था। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो हमारी अपोनेंट है वो माइंड कंट्रोल स्किल का इस्तेमाल जो है वो कर रही है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो केयरफुल रहना और उसके कंट्रोल में जो है वो मत आना, नहीं तो सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान भी हैरान रह जाता है। और अब जो लोंग टियान होता है वो गुस्से में आगे की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मैं इस लिटिल गर्ल की ट्रिक के अंदर जो है वो फंस गया था। तभी जूटिंग जो होती है वो शोनियान से बोलती है कि शोनियान, अपना जो बफ स्पेल है उसे हमारे ऊपर कास्ट करो। जो सुनते के साथ ही शोनियान जो होती है वो भी ओके बोलते हुए अपना जो बफ स्पेल होता है उसे कास्ट जो है वो करने लगती है। और अब जो लोंग टियान और जो जूटिंग होते हैं वो दोनों आगे की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उस लड़की के जो साथी होते हैं वो आगे आते हुए बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग जो है वो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी लड़की भी मुस्कुराने लगती है। और अचानक से ही हम देखते हैं कि उस छोटी सी लड़की के जो वो तीनों साथी होते हैं वो उसके सामने एक काफ़ी पावरफुल फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो लोंग टियान और जो जूटिंग होती है वो दोनों जाकर उसके ऊपर अपने अटैक को करते हैं, लेकिन उनके अटैक से जो वो शील्ड होती है उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। जो देखने के बाद में जूटिंग जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये किसी प्रकार की मैजिक शील्ड है। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मेरी जो गोल्ड वुड स्वॉर्ड है वो भी इसके ऊपर जो नुकसान है वो नहीं छोड़ पाई। और इतना बोलते के साथ ही जो लोंग टियान होता है वो वापस से अटैक जो है वो करने लगता है, और वापस से अटैक करते हुए जो शूटिंग होती है उससे बोलता है कि इसके ऊपर लगातार अटैक जो है वो करते रहो, मुझे यकीन है कि हमारे यहाँ पर लगातार अटैकों के सामने ये शील्ड जो है वो नहीं टिक पाएगी। जो उनका शूटिंग भी ओके बोलते हुए अटैक करने लगती है। लेकिन तभी वो छोटी सी जो लड़की होती है वो अपने साथियों को इशारा करते हुए उन दोनों से बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारा जो टाइम है वो पूरी तरह से बर्बाद जो है वो हो रहा है, क्योंकि तुम लोग चाहे कितने भी अटैक क्यों ना कर लो लेकिन उसके बाद भी तुम मेज तक नहीं पहुँच पाओगे, तुम्हारे अटैक बेकार जाएंगे। और उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वो अपनी और ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं, जिसका जो फॉर्मेशन होती है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। जो देखने के बाद में लोंग टियान और जो जूटिंग होता है वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि डैमेट ये शील्ड तो वापस से इंक्रीज हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही तभी वो छोटी सी लड़की जो होती है वो अपने एक और साथी जो होता है उसे ऑर्डर देते हुए उससे बोलती है कि तुम लोग जो है वो वहाँ पर बस इस तरह से खड़े मत रहो, तुम्हें भी यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा बहुत सबक जो है वो सिखाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही उसके जो बाकी के दोनों साथी होते हैं वो भी अपने अटैक को बनाने लगते हैं। और अब अपने अटैक को बनाते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो एक साथ में अपना जो अटैक होता है उसे कर देते हैं। और अब उनके अटैक को करते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो जूटिंग और लोंग टियान से आकर टकराते हैं, जिससे कि वे सही टाइम पर रोक लेते हैं। और अब जो लोंग टियान होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं अचानक से इतना ज़्यादा कमज़ोर जो है वो कैसे हो गया, क्योंकि मैं अपने दोनों हाथों का भी इस्तेमाल कर कर जो मेरी स्वॉर्ड है उसे नहीं उठा पा रहा।
जो सुनते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो भी लोंग टियान को बताती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही वो छोटी सी लड़की जो होती है वो वापस से अपना जो स्पिरिचुअल अटैक होता है उसे कर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग जो है वो कभी भी मुझे चोट जो है वो नहीं पहुंचा पाओगे, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही रहेगा कि अपनी हार मानकर स्टेज से जो है वो उतर जाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके स्पिरिचुअल अटैक का असर जो होता है वो वापस से एलियन खान के दोस्तों के ऊपर जो है वो होने लगता है, जो देखने के बाद में भी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि इनके मैजिक का जो डीप बफ है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इस तरह से तो हम लोग जो है वो कभी भी इनके ऊपर अटैक जो है वो नहीं कर पाएंगे। और अब उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि इन लोगों का जो टीम अप सेटअप है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कोई छोटी मोटी जो टीम है वो इन लोगों को नहीं रोक पाएगी। लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि यहाँ पर मुझे ही एक्शन जो है वो लेना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो रियान जी जो होती है वो उसे चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि रियान जी टाइम आ चुका है यहाँ पर इन लोगों को जो तुम्हारा थंडर स्टॉर्म है उसकी पावर का स्वाद चखाने का। जो सुनते के साथ ही रियान जी जो होती है वो भी चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई, इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम टियान जी को देखते हैं जो कि अपना जो थंडर स्टॉर्म अटैक होता है उसे करना शुरू कर देती है। और अब हम देखते हैं कि टियान जी का जो थंडर स्टॉर्म होता है वो सीधे उस छोटी सी लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वो छोटी सी लड़की भी घबरा जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो छोटी सी जो लड़की है वो उस थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए कुछ भी कर पाती, टियान जी का पावरफुल थंडर स्टॉर्म सीधे आकर उन लोगों से टकरा जाता है, जिसका उनकी जो पूरी टीम होती है वो इधर उधर बिखर जाती है। और हम देखते हैं कि टियान जी के थंडर स्टॉर्म अटैक के कारण वे सभी लोग जो होते हैं वो थोड़े से इंजर्ड भी जो है वो हो चुके होते हैं। तभी वो छोटी सी जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि सच में तुम सभी लोग जो है वो पूरी तरह से यूजलेस हो, जल्दी से तुम लोग जो है वो मुझे हील करो। और अब उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी टीममेट जो होते हैं वो अपनी पावर को वो छोटी सी जो लड़की होती है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस लिटिल गर्ल ने यहाँ पर इन तीनों लोगों को यहाँ पर ट्रेन करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल किया है, जो कि वे इसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की भी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार है। लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग जो है वो इसे किस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग ज़्यादा टाइम तक इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, मैं भी देखता हूँ कि ये लोग कब तक इसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे जाकर उनकी जो शील्ड होती है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो छोटी सी जो लड़की होती है वो भी परेशान जो है वो होने लगती है, और परेशान होते हुए बोलती है कि डैमिट अब चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। और इतना बोलते के साथ ही वो छोटी सी जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए जो तीनों टीम मेट होते हैं उनसे बोलती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जो एनिमी है वो मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर रहा है, तो इस तरह से वहाँ पर खड़े मत रहो, यहाँ पर जल्दी से आकर मेरी मदद करो। और उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो उसके टीममेट होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं फ्रंट साइड से अटैक जो है वो करने के लिए जाने वाला हूँ, जूटिंग और लोंगटियान तुम दोनों जो है वो दोनों साइड से अटैक करो, और शोनियान मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बफ का इस्तेमाल करते हुए सभी के अटैक और स्पीड को बढ़ा दो। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो शोनियान होती है वो अपनी बफ स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो लिन हान होता है उसे ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि जो लोंग टियान होता है वो सीधे आगे बढ़कर अपना जो अटैक होता है उसे कर देता है, और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक फैटी की जो पावर होती है वो कितनी ज़्यादा होती है। और लोंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो भी आगे बढ़ते हुए जो अटैक होता है वो करते हुए बोलती है कि मैं भी यहाँ पर तुमसे पीछे जो है वो नहीं रहने वाली हूँ, मैं भी दिखाऊंगी कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। और इतना बोलते के साथ ही शूटिंग जो होती है वो भी सीधे जाकर जो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर अटैक जो होता है वो कर देती है। और वहीं हम देखते हैं कि जो शून्यान होती है वो पीछे से उन लोगों की मदद जो है वो कर रही होती है, और उन लोगों की मदद करते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है यहाँ पर बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम लोगों की मदद करती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान भी जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसे चार्ज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी अपनी फुल पावर से जाकर जो वो शील्ड होती है उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, और अब लिन हान के वो अटैक करने के कारण जो शील्ड होती है वो भी फूलने लगती है, जो देख कर वो छोटी सी लड़की भी घबरा जाती है। और अब वो छोटी सी लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए जो उसके टीममेट होते हैं उनसे बोलती है कि आखिर तुम लोग जो है वो वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर जो ये स्पेल है इसकी पावर को बढ़ाने में मेरी मदद करो, नहीं तो ये स्पेल जो है वो इन लोगों के अटैक के सामने ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिक पाएगा।
और अब उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो वहाँ पर ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड टेक्निक अटैक जो होता है उसे बनाने ही लगता है और उसे बनाते हुए बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अटैक कर सीधे जो वो शील्ड होती है उसे एक ही पल में तोड़ देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वो छोटी सी जो लड़की होती है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने तो सच में इसे तोड़ दिया तो क्या मैं अब हारने वाली हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिनहान होता है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और अटैक करते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल अब गेम को ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर वो छोटी सी लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जल्दी से आकर मुझे प्रोटेक्ट करो। और अब उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उस छोटी सी लड़की के तीनों टीममेट होते हैं वो अचानक से लिन हान के अटैक के आगे जो है वो आ जाते हैं। जिसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इन लोगों को अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर उन तीनों से टकरा जाता है। और अब लिन हान का अटैक टकराने के कारण हम देखते हैं कि वे तीनों भी जो होते हैं वो लिन हान के अटैक के कारण काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो हो जाते हैं। और अब जो लिन हान होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तीनों जो है वो यहाँ पर अपनी बॉडी की जो शील्ड है वो देकर इस छोटी सी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल पर्सन के तरीके से देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही। तो क्या ये तीनों लोग जो है वो इस लड़की के पपेट है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही वो छोटी सी जो लड़की होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक पावरफुल पर्सन से डील करने के लिए यहाँ पर जो तीन पपेट है वो काफ़ी जो है वो नहीं होने वाले। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से हवा में फ्लाई जो है वो करने लगती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलती है कि लेकिन अरीना के अंदर जितने भी लोग जो है वो मौजूद है अगर वे सभी के सभी तुम्हारे ऊपर अटैक करने लगे तो उसके बाद में तुम कभी भी नहीं जीत पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसकी एनर्जी होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है जो देखकर वहाँ पर अरीना के अंदर जो वो लोग मौजूद होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगती है। और एक लड़की बोलती है कि आखिर ये लाइट किस प्रकार की है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन इस लाइट को देखते के साथ ही मुझे अचानक से जो नींद है वो आने लगी है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उन सभी लोगों का जो रिएक्शन होता है वो चेंज हो जाता है और उनकी आंखों का भी कलर जो है वो चेंज हो चुका होता है। जिससे कि हमें पता चलता है कि वे सभी बंदे जो होते हैं वो उस छोटी सी लड़की के कंट्रोल में आ चुके होते हैं और वे लिन हान की तरफ अटैक करने के लिए चारों तरफ से आने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लोंग टियान होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये सभी लोग जो है वो पागल हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो टिंग होती है वो बोलती है कि इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी लोग जो है उस छोटी सी लड़की की माइंड कंट्रोल एबिलिटी जो है उसके अंदर फंस चुके हैं। जो सुनते के साथ ही जो शोनियान होती है वो बोलती है कि अगर देखा जाए तो क्या ये चीज़ जो है वो रूल के खिलाफ नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो छोटी सी जो लड़की होती है वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है सभी पपेट मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, जाओ जाकर इन लोगों को ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में लिन हान और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखते के साथ ही अब जो टिंग और जो लोंगटियान होता है वो दोनों उन लोगों को जो है वो रोकने लगते हैं। और जो लोंगटियान होता है वो लिन हान से बोलता है कि डैमिट जरा देखो तो यहाँ पर जो सभी के सभी लोग हैं वो एक साथ में हमारे ऊपर अटैक जो है वो करने लगे हैं। लिन हान अब हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी जो शॉर्ट होती है उसे निकाल कर अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर हम लोग जो है वो इन लोगों के साथ में इस तरह से फाइट जो है वो करते रहेगी तो इस तरीके से हम लोग जो है वो बस अपनी जो एनर्जी है उसे ही बेकार करेंगे। इस तरीके से इन लोगों के साथ में फाइट कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर अब जो ये गेम है इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने जो वो फिंग्स होते हैं उन्हें निकाल कर हवा में उड़ने लगता है। और हवा में आने के बाद में लिन हान जो होता है वो अपना ग्रास कैरेक्टर स्वॉर्ड टेक्निक अटैक जो होता है उसे बना लेता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उन लोगों की तरफ अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। और अब जैसे ही लिन हान का जो अटैक होता है वो आकर उन लोगों से टकराता है तो हमें बहुत ही पावरफुल धमाका जो है वो देखने के लिए मिलता है और सभी के सभी लोग एक ही अटैक में हवा में उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो वो छोटी सी लड़की होती है वो भी इस अटैक के कारण हवा में उड़ जाती है और सीधे अरीना से आकर बाहर जो है वो गिर जाती है। और अब उस लड़की के अरीना से बाहर जाते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ था, पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अरीना के अंदर जो है वो क्या चल रहा है।
जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि हम लोगों ने अपनी जो कॉन्सियसनेस थी उसे पूरी तरह से जो है वो खो दिया था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो रिंग के अंदर ही है, तो क्या हम लोग एलिमिनेट हुए या अभी तक हम लोग एलिमिनेट नहीं हुए। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस छोटी सी लड़की के ऊपर आ जाता है, जो कि लिन हान की पावर को देखने के बाद में बोलती है कि सच में इस पर्सन की जो पावर है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब उस छोटी सी लड़की के इतना बोलते के साथ ही कुछ एक बंदा जो होता है वो उस छोटी सी लड़की के पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तो एक नंबर की दोषी तुम यहाँ पर हो। और अब उनके इतना बोलते ही हमें पता चलता है कि ये तीनों उस लड़की के टीम मेट होते हैं, जिनमें से पहला टीम मेट जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों को पपेट बनाकर अपने लिए इस्तेमाल करने की, सच में तुम्हें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ की जो रिपोर्ट है वो करने वाला हूँ, यहाँ पर तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा, इस चीज़ की जो पनिशमेंट है वो तुम्हें ज़रूर दी जाएगी। जो सुनते के साथ ही वो छोटी सी जो लड़की होती है वो रोने लगती है और रोते हुए उन दोनों से बोलती है कि प्लीज़ ब्रदर और सिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर आप लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट किया तो मुझे परमानेंटली बैन जो है वो कर दिया जाएगा, मैं बैन जो है वो नहीं होना चाहती। जो सुनकर उस लड़की के जो साथी होते हैं वो उससे बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या अब तुम्हें इस चीज़ के ऊपर रिग्रेट जो है वो हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हें इसके ऊपर रिग्रेट हो रहा है तो अब रिग्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अचानक से अनाउंसमेंट होती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि जो प्राइमरी राउंड है वो कंप्लीट जो है वो हो चुका है और इस टाइम पर जितने भी लोग जो है वो स्टेज के अंदर बचे हुए हैं वे सभी लोग जो है वो प्राइमल इंडिविजुअल राउंड जो है उसके अंदर एडवांस जो है वो हो चुके हैं। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो पास हो गए। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में हम तो लोग बहुत ज़्यादा लकी थे, लेकिन लक भी एबिलिटी का ही पार्ट होता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये सब कुछ है वो इस नाइट वॉच स्क्वाड के कारण हो पाया है, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि मुझे इन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए या फिर इनसे नफरत करनी चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लोंग टियान जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि ब्रदर लिन हान, सच में मानना पड़ेगा कि आप तो बहुत ज़्यादा ही औसम हो, यहाँ पर आपने सिंगल अटैक में सभी लोगों को हरा दिया। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वैसे भी मैं तुम लोगों को यहाँ पर गुड लक जो है वो बोलना चाहूँगा, क्योंकि आफ्टरनून में टीम कंपटीशन जो है वो होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि क्योंकि जो लिन हान था उसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, जिसके कारण यहाँ पर जो आफ्टरनून के अंदर टीम मैच हुआ उसके अंदर नाइट वॉच स्कोर जो थी वो लाइट की स्पीड से अपने सामने आने वाली जितनी भी टीम थी उन सभी को हराते हुए चली गई। काफ़ी सारी टीमें ऐसी भी थी जिन्होंने कि यहाँ पर जो नाइट वॉच स्कोर थी उसे फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी लोग जो है वो हार गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कि नाइट वॉच स्कोर की पावर को पहले से ही देख लिया था, इसीलिए उन लोगों ने पहले से ही अपनी हार जो है वो मान ली। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपनी टीम के साथ में एक और टीम जो होती है उसका सामना करने के लिए आ चुका होता है। वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि आफ्टरनून के अंदर जो ये टीम कंपटीशन था इसके अंदर दो टीम जो है वो फाइनल में जो है वो पहुँच चुकी है। और अगर यहाँ पर जो फाइनल की जो दो टीमें हैं उनमें से पहली टीम की बात की जाए तो वो मिलिट्री एकेडमी से है, जिसका नाम की नाइट वॉच स्क्वाड है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नाइट वॉच स्क्वाड जो होती है उसे चेयर करने लगते हैं। और अब जो रेफरी होता है वो दूसरी जो टीम होती है उसके बारे में अनाउंस करते हुए बताता है कि और अगर यहाँ पर जो दूसरी टीम है उसके बारे में बात की जाए तो वो यहाँ पर ड्रैगन टाइगर टीम है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एकेडमी से बिलोंग करती है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद काफ़ी सारे लोग वो दूसरी टीम को भी चेयर करने लगते हैं। और अब अपने सामने वाली जो टीम होती है उसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है उसे मोइना की बात जो होती है वो याद आने लगती है, जिसने कि लिन हान को बताया था कि तुम्हारी अपोनेंट जो है वो ड्रैगन टाइगर टीम जो है वो होने वाली है, जो कि वैसे तो एक छोटी सी टीम है, लेकिन उसके बाद भी वे लोग जो है वो प्राइस मनी और वैल्यूबल आइटम जो होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो कंपटीशन होते हैं उनके अंदर इंटर जो है वो करते रहते हैं। और यहाँ पर अगर उनकी टीम के जो मेंबर है उनकी बात की जाए तो उनकी टीम का जो पहला मेंबर है जिसका नाम की ली लोंग है वो एक लाइटिंग टाइप मैजिशियन है। और वहीं अगर दूसरे पर्सन की बात की जाए जिसका नाम की झाओ याओ है वो एक अर्थ मैजिशियन है। और वहीं अगर उनका जो वॉरियर है उसकी बात की जाए तो उसका नाम जो है वो वैंग यान है। और वहीं अगर फीफी की बात की जाए तो वो एक मेडिक है। सच बताओ तो यहाँ पर जो ये टीम है ये पूरी तरह से हिडन टैलेंट से जो है वो भरी हुई है, जिनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान का सामने वाला अपोनेंट होता है वो लिन हान से बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम्हारा नाम ही लिन हान है, मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी इंडिविजुअल कंपटीशन था सुबह में उसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखा था, तुम्हारी परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी अच्छी थी और मैं एडमिट करता हूँ कि तुम स्ट्रांग हो।
लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो कहना चाहूँगा कि तुम्हारे टीममेट जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और ये ऐसे टीममेट होने के कारण तुम्हारे जैसा एक टैलेंटेड पर्सन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लोंग टियान होता है उसे उस लड़के के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कमज़ोर जो है वो किसे बता रहे हो, बस तुम इंतज़ार करो, जब मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से पीटूंगा तो उसके बाद में तुम्हें एहसास होगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो लोंग टियान को रोकने लगता है और लोंग टियान को रोकते हुए उसे बोलता है कि लोंग टियान तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, उससे मुझे बात करने दो। और अब इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो लोंग टियान से बोलता है कि लोंग टियान मुझे एक बात तो बताओ कि क्या आज से पहले तुमने जो ये ड्रैगन टाइगर टीम है इसके नाम के बारे में सुना है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। जो सुनकर लोंग टियान जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैंने भी आज से पहले कभी इनका नाम नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने आज से पहले कभी भी तुम लोगों का जो नाम है वो नहीं सुना है। तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद तुम लोग चाहे वो कोई आदिवासी टाइप के हो जो कि माउंटेन से उतर कर कंपटीशन के अंदर आए हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी टीम का एक टकला होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर हमारे बारे में ऐसा बोलने की। जो सुनकर उस बंदे का जो लीडर होता है वो उससे बोलता है कि वैंकयान तुम शांत हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो टकला जो होता है वो अपने लीडर की जो बात होती है उसे बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो सीधे अपने हैमर से जो लिन हान होता है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपना जो मिट्योर हैमर है उसकी पावर का एहसास कराऊंगा। और उसके इतना बोलते ही जो उसका हैमर होता है वो लिन हान की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी जो जू टिंग होती है वो आगे बढ़कर अपने स्पेयर से जो वो हैमर होता है उसे रोक देती है, जो देखने के बाद में वो टकला भी हैरान रह जाता है। और तभी जो जू टिंग होती है वो आगे आते हुए बोलती है कि सच में यहाँ पर तुम तो इतने एरोगेंस से भरे हुए शब्द जो है वो बोल रहे हो, तो चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि आखिर तुम मेरे स्पेयर के साथ में किस प्रकार से डील कर पाते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जू टिंग होती है वो सीधे उस टकले की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगती है, जो देखकर शूनियान जो होती है वो अपनी बफ स्किल का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि जू टिंग मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जू टिंग जो होती है वो सीधे जाकर उस टकले के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो टकला भी अपनी शील्ड से रोकने लगता है। जो देखते के साथ ही जो टिंग होती है वो अपनी और भी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल जो है वो करने लगती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उस टकले को भी अब प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन तभी जो उनकी टीम का लीडर होता है वो अपनी थंडर पावर का काम इस्तेमाल जो है वो करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है तुम्हें दिखाने का कि ड्रैगन टाइगर टीम का जो लीडर है वो कितना पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी थंडर पावर जो होती है उसे रिलीज करने लगता है और उसे रिलीज करते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि ठीक है, नाइट वॉच स्क्वाड के कैप्टन आगे आओ और आकर मुझे चैलेंज करो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उस लीडर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम एक लाइटिंग टाइप मैजिशियन हो टियान जी, जाओ जाकर इससे तुम डील करो। जो सुनते के साथ ही टियान जी जो होती है वो बाहर आते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं आ चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही वो दूसरी टीम का जो कैप्टन होता है वो अपने थंडर अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ओ तो तुम्हारे पास में लाइटिंग टाइप बीस्ट है, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा बीस्ट मेरी लाइटिंग का सामना कर पाता है या फिर नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना जो लाइटिंग अटैक होता है उसे सीधे टियान जी की तरफ शूट कर देता है। और अब उस बंदे के थंडर अटैक को देखने के बाद में टियान जी भी अपना जो थंडर अटैक होता है वो उसके बंदे के ऊपर कर देती है। और हम देखते हैं कि टियान जी का जो थंडर अटैक होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसका उस बंदे का जो थंडर अटैक होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि टियान जी का जो अटैक होता है वो सीधे उस बंदे की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन तभी उस बंदे की एक और साथी जो होती है वो पीछे से आते हुए उसे बोलती है कि कैप्टन संभल कर, मैं आपकी मदद करती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस कैप्टन के सामने एक शील्ड को बना देती है, जिसका टियान जी का जो अटैक होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और तभी जो लोंग टियान होता है वो सीधे उस लड़की की तरफ आने लगता है और उस लड़की की तरफ आते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो एक और सपोर्ट टाइप प्लेयर जो है वो मौजूद है, तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे साथ में मैं डील करूंगा। और अब लोंग टियान को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो लड़की भी थोड़ी सी हैरान जो है वो रह जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की जो है वो कुछ भी समझ पाती है, हम देखते हैं कि लोंग टियान जो होता है वो फुल स्पीड में आकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका इस चीज़ से उस लड़की का जो हाथ होता है वो भी इंजर्ड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो लोंग टियान होता है वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि तुम जिसे भी मानती हो तुम्हें उसे याद जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से जो है वो कोई भी नहीं बचा सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो जैसे ही उस लड़की के ऊपर अटैक करता है तो वो लड़की काफ़ी आसानी से लोंग टियान के अटैक को डॉज कर देती है और उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा भी एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा आसानी से हरा सकते हो।
और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही लोंगटियान के अटैक के कारण जो उसे इंजरी आई थी, हम देखते हैं कि वो अचानक से ही हील हो जाती है। जो देखने के बाद में लोंगटियान जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी इंजरी हील हो गई, क्या तुम हीलिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हो। और अब लोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की के साथ में एक हीलर जो होती है वो मौजूद होती है, जो कि पीछे से उसे हील जो है वो कर रही होती है। और अब उस लड़की को देखने के बाद में लोंगटियान जो होता है वो बोलता है कि ओ तुम्हारे पास में यहाँ पर एक हीलर भी मौजूद है, लगता है कि ये हीलर जो है वो हमारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। और अब लोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।